Hello everyone, welcome back to the channel for weekend analysis of निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस भी हम करेंगे। तो आने वाले वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या यहाँ से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा, कैसे स्टॉक्स हमको आने वाले वीक में ध्यान देने हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके से हमको ट्रेड जो है वो करना है। तो सबसे पहले मैं हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, और निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो फिलहाल मैं डेली चार्ट के ऊपर हूँ। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये एक पैरेलल चैनल जो है, ये पैरेलल चैनल में जो निफ्टी जो है वो मूव कर रहा था, और ये चैनल का एक ब्रेकआउट हुआ, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, फिर से नीचे आ गया, फिर से इसी चैनल के पास आता है, फिर से यहाँ पे आता है, फिर बाद में इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया, और ये ब्रेक करने के बाद एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी इस निफ्टी ने बना दिया, और फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होके अभी फिलहाल अगर ये यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा ही पार्ट बना है। देखो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ जाए, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले तो आपको आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली कि ये फिलहाल अभी भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही निफ्टी में बना है। अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें टारगेट कितना मिल सकता है, तो चलो टारगेट गिनना भी आपको सिखा देता हूँ। देखो ये जो मूवमेंट है ये 500 पॉइंट्स की मूवमेंट है। ये 500 पॉइंट्स अगर आप इसमें ऐड करते हो तो ऑन एन एवरेज रेजिस्टेंस जो हमारा है, दिस इज़ द रेजिस्टेंस दैट इज़ 18,912, वहाँ तक का टारगेट हमको, ऑल टाइम हाई तक का टारगेट निफ्टी में जो है वो आने वाले टाइम में मिल सकता है, बिकॉज दिस फ्लैग एंड पोल पैटर्न वर्क्स वेरी नाइसली इन मार्केट। और आपने देखा होगा फ्राइडे में जो लास्ट में एक रैली आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी है, और काफ़ी अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर वाला कैंडल डेली चार्ट्स के ऊपर बना है। आप अगर ये कैंडल देखो, ये वाला कैंडल जो है दिस इज़ द वन डे कैंडल, और वन डे कैंडल काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल बना है। और अगर हम ये 3 कैंडल्स को देखें तो 3 कैंडल डाउन ट्रेंड में, फिर ऊपर एक हैमर बन रहा है, और ये एक साइडवेज जो आपका कंसोलिडेशन फेज है उसमें अगर ये हैमर बन रहा है, और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। एंड अकॉर्डिंगली ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे अगर इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है तो आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में हमको इसका जो है वो ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। निफ्टी से ज़्यादा बुलिश मुझे बैंक निफ्टी है, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया, सबके शॉर्ट्स कट जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी, और उसके वजह से निफ्टी को भी ऊपर जो आने में दिक्कत हो रही है वो निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई तक का अप्रोच कर सकता है। फिलहाल निफ्टी अगर हम बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है देखते हैं, तो निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से 600 साढ़े 600 पॉइंट्स दूर है। तो ये 600 साढ़े 600 पॉइंट्स की रैली हमको मिल सकती है, और ये तभी मिलेगी जब आपका बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट दे देगा। अब इनको निफ्टी को हम पहले वीकली चार्ट्स पे देख लेते हैं। देखो वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे भी सेम टाइप ऑफ पार्ट है, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट और हायर हाई बनाते जा रहा है, अप ट्रेंड में ही मार्केट है। और अगर आप ये सारी चीज़ों को देखो तो वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि देखो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, बुलिश पैटर्न है, बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ऊपर के ट्रेंड में ब्रेकआउट, फिर से फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ब्रेकआउट, फिर से ये इसको भी हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही कह सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लैग है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन हुआ था। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा टारगेट मिल सकता है। एंड सिमिलरली आप अगर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी साइड में कंसोलिडेशन, नाउ ब्रेकआउट, तो ऊपर अभी आने वाले वीक में उसके बाद हमको 18,900 तक की लेवल निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है, और ये तभी मिलेगी जब हमारा बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करेगा, बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट जो है वो कर देगा। तो दिस इज़ द निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है अभी तक। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन दबाइए, बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे उतना यूट्यूब के एल्गोरिदम में वीडियो प्रमोट होगा, और सभी लोगों को इसका जो है वो बेनिफिट मिल पाएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है हमको, एंड अकॉर्डिंगली
अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आके क्लोज हुआ है, और ऑल टाइम हाई को अगर बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट देना है तो बैंक निफ्टी एक गैप अप से ब्रेकआउट दे देगा। अगर आप ध्यान से देखो, इधर मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हम अगर वॉल्यूम की बात करें, देखो यहाँ पे वॉल्यूम था, फिर यहाँ पे वॉल्यूम था, फिर यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम था, उसके बाद जो है ये वॉल्यूम जो है वो कम 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 है। अगर वॉल्यूम कम है तो आप ऊपर वाले सिनेरियो में देखो, यहाँ पे मार्केट जो है वो साइडवेज है, मतलब इधर जो बड़े प्लेयर्स है, एफआई, जो प्रो है, जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स है, वो लोग यहाँ पे इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से, तो ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, एंड यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऊपर रेड कैंडल है तो नीचे क्या होगा, रेड कलर का बार बनेगा, और अगर ऊपर ग्रीन है तो नीचे भी ग्रीन कलर का बार बनेगा। तो ग्रीन और रेड से मत कुछ लेना देना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो ही बड़े प्लेयर्स है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, और ये वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, लास्ट में आया था, एंड अकॉर्डिंगली उसको बैंक निफ्टी को नीचे से ऊपर पुश कर दिया, और काफ़ी अच्छा खासा रैली लास्ट के 1 आवर में हमको देखने बैंक निफ्टी में मिला है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी पूरा यहाँ पे साइडवेज था, और ये साइडवेज का जैसे ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर से यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर से ब्रेकआउट दिया। अभी आने वाले टाइम में अगर ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो देखो इसमें अभी कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद फिर से ऊपर की रैली हमको देखने मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी अभी ब्रेकआउट दे सकता है, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी को गिरना होता तो बैंक निफ्टी गिर जाता, एंड ये जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, या ये जो लेवल है इसके नीचे इस वीक में क्लोजिंग आ जाता, और क्लोजिंग अगर नीचे आता तो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी हम समझ सकते कि नीचे गिरता। लेकिन लास्ट के आधे 1 घंटे में इतना ज़बरदस्त बाइंग आया है, और उसके वजह से बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अभी हम बैंक निफ्टी को डेली चार्ट्स पे देखते हैं, डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है। सिमिलरली डेली चार्ट्स के ऊपर भी मेरा फेवरेट पैटर्न विच इज़ कॉल्ड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज़ फ्लैग पोल का ब्रेकआउट, फिर से फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, और लास्ट में जो एक कैंडल आया है पूरा का पूरा बाइंग प्रेशर का कैंडल है। अगर आप इस लास्ट वाले कैंडल को देखो तो व्हाट इज़ द बाइंग प्रेशर ऑफ दिस, यू कैन चेक दिस। नीचे गया प्राइस, बायर्स इतने एग्रेसिवली आ गए मार्केट की को जाके ऊपर के ऊपर क्लोज कर दिया। एक पिन बार टाइप का कैंडल बना है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुलिश हैमर टाइप ऑफ कैंडल। देखो 3 बैक टू बैक रेड कैंडल्स और एक हैमर जाके कैंडल, लेकिन अभी भी ये हैमर इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। अगर इसके हाई के ऊपर अगले वीक में क्लोज हो जाता है, या अगले वीक में इस हाई के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हमको बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी में अगर हमको ब्रेकआउट देखने मिल जाता है तो फिर आने वाले टाइम में निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच जो है वो कर सकता है। तो दिस इज़ द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस। तो आने वाले वीक में आपको कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट मतलब स्टॉक का ब्रेकआउट। 2 बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ध्यान से देखिए इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, फिलहाल मैं इसके वीकली चार्ट पे जाके आपको बताता हूँ। देखो वीकली में अगर हम देखें तो दिस वॉज प्योरली अ कंसोलिडेशन फेज। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, और ये एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है 753 की लेवल्स पे हमको ब्रेकआउट दे दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, एंड एक अच्छा खासा वीकली कैंडल भी क्लोज हो चुका है। डेली पे जाके देखते हैं। अगर हम डेली पे जाके देखें तो डेली पे देखो आप ऑलरेडी बैक टू बैक यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ ही जा रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। लेकिन अभी देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बैक टू बैक 7 कैंडल्स हमको यहाँ पे ग्रीन मिले हैं।
तो यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, ये पुल बैक आने के बाद जब ऊपर जाएगा तो ये पुल बैक में आप एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप अभी एंट्री कर लेंगे और फिर पुल बैक आएगा तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। और एक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो फिलहाल मुझे डेली चार्ट्स पे वॉल्यूम थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए थोड़ा रुके, बिकॉज देखो क्या है, अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखो एयू स्मॉल फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था, उसके बाद जो ये वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, वॉल्यूम कम और प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब FII जो है इसमें लिटिल बिट इंटरेस्टेड नहीं है। FII अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप देखो ये साइडवेज 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 और एकदम से वॉल्यूम आ गया डायरेक्ट गैप अप। तो ऐसा अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम है तो उस स्टॉक्स में ज़्यादा करके एंट्री ना करें, थोड़ा रुके, पुल बैक आएगा, फिर अगर FII इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो ऊपर के रैली हमको देखने मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, एक वॉल्यूम का भी कंसेप्ट आप प्राइस एक्शन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो बैंकिंग स्टॉक है जो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ ICICI बैंक, बिकॉज ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ICICI बैंक में FII का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, बिकॉज अगर हम ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो ICICI बैंक जो है एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है। एंड अगर हम ये जो कैंडल देखे फ्राइडे का, यही वो कैंडल है जिसमें बैंक निफ्टी को ऊपर खींच लिया, बिकॉज ICICI बैंक में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ और ICICI बैंक में बाइंग हुआ है, उसके साथ वॉल्यूम भी आप देखो, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है और अगर प्राइस भी ऊपर जा रहा है तो ऐसा प्राइस जो है वो सस्टेन कर सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास ICICI बैंक। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे दे, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देता है तो एंट्री ना करे, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है। तो यहाँ से अगर सीधा ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत लोग ब्रेकआउट करके उसमें एंट्री कर लेते हैं और फिर फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, फिर प्राइस नीचे आता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, नीचे आता है, एक बुलिश कैंडल बनता है तो हम एक रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट में जंप ना करे। और लेकिन ICICI बैंक काफ़ी ज़्यादा बुलिश, बिकॉज ओवरऑल वॉल्यूम इज़ ऑल्सो गुड एंड स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आपको ये स्टॉक देखने मिल रहा है। दूसरा एक सेक्टर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है, तो वो हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, ऑटो सेक्टर। तो TVS मोटर के चार्ट को देखते हैं हम लोग। TVS मोटर का चार्ट जो है, देखो TVS मोटर एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें वीकली चार्ट पे जाता हूँ, देखो वीकली चार्ट पे अगर मैं गया, ये एक कंसोलिडेशन का फेज था, दिस वाज द कंसोलिडेशन फेज, इफ़ यू सी दिस, ये कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट। तो अगर आपको TVS मोटर अगर ये रेंज में मिलता है 1175 के रेंज में, बिकॉज ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आ जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो रीटेस्ट एरिया है इसका, ये आपको ये एरिया याद रखना है, यहाँ से अगर नीचे आएगा, यहाँ पे फिर एक बुलिश कैंडल बनेगा, तो यहाँ से हमको एक आने वाले टाइम में रैली मिल सकती है। तो दैट इज़ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। चलो इसको डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमको ये क्या कहना चाहता है। डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखो, ऊपर ब्रेकआउट तो दे दिया, अभी थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो लिटिल बिट कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन TVS मोटर। तो अगर निफ्टी में रैली आ जाएगी तो ऑटो सेक्टर का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा और बैंकिंग सेक्टर का भी अगर कंट्रीब्यूशन रहा, दोनों का अगर कंट्रीब्यूशन रहा, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए तैयार जो है वो हो सकता है। दूसरा एक स्टॉक है, बहुत सारे लोग डर गए थे, टाटा मोटर्स, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और टाटा मोटर्स में एक बहुत अच्छा सेटअप बना। देखो कैसे टाटा मोटर्स को पहले वीकली चार्ट्स पे देखते ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा। अभी वीकली चार्ट पे थोड़ा सा दिक्कत वाला काम दिख रहा है, तो ध्यान रखें टाटा मोटर्स को। और जो लोग ऑलरेडी इसमें एंट्री करके रखे हैं, थोड़ा ट्रेलिंग SL को फॉलो करें ध्यान से। देखो ये एक प्राइस है टाटा मोटर्स का वीकली, अगर हम ये देखें टाटा मोटर्स का वीकली लो है 505। अगर 505 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, आप डेली चार्ट्स पे फॉलो कर सकते हैं, 505 के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज एग्जैक्ट 505 लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 505 के थोड़ा सा नीचे, मतलब 501 502 तक के आसपास आप अगर देखें, तो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा
तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज तब क्या होगा, एक रिवर्सल साइन हमको वीकली चार्ट्स पे दिख रहा है। और ये अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में टाटा मोटर्स पे डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, और एक जब अप ट्रेंड के बाद एक डोजी फॉर्म होता है तो चांसेस ऑफ रिवर्सल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज ऑटो सेक्टर काफ़ी बुलिश है अभी, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग ना चलाए, सिंपल लॉजिक याद रखें ट्रेलिंग एसएल को। ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है तो आपको इसमें से एग्जिट कर सकते हैं आप, एंड अकॉर्डिंगली ट्रेलिंग एसएल को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी थोड़ा डेली चार्ट पे देखते हैं कि टाटा मोटर्स डेली चार्ट पे देखो, डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा बाइंग आ गया, बाइंग प्रेशर आया है, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स, 507 के आसपास स्टॉक आया, और ये जो है ये इसके लिए एक बेस बनाया था इस स्टॉक ने, दिस इज द बेस, इसलिए मैंने बोला आपको 505। देखो कैसे बेस बनाया, देखो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, फिर ऊपर चला गया, गैप अप दे दिया, फिर सस्टेन नहीं किया, रेजिस्टेंस के पास था, बैक टू बैक रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल के बाद इतना बाइंग प्रेशर आ गया है कि डायरेक्ट इसको जाके 524 पे क्लोज किया है। तो ये फिलहाल ऐसे ही रहने वाला है, अभी साइडवेज रहेगा, आज ज़्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, आपको साइडवेज में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वेट एंड वॉच का मोड यूज़ करना है। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही बड़ा मोमेंटम आएगा, वरना बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डेली चार्ट्स पे वॉल्यूम की बात करें तो डेली चार्ट्स पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। टाटा मोटर्स में, ऑटो सेक्टर में बहुत लोग इंटरेस्टेड है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम इज़ मोर, दैट मीन्स बिग प्लेयर्स जो है दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। एंड दिस ऑल आर द पॉइंट्स, ये सब हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्लेमर ध्यान से रखें, याद, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करें और फ्री एंट्री करें, ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस एनालिसिस। आई होप कि आपको ये डिटेल एनालिसिस समझ में आया होगा, इसमें से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें। अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, और जिसके बेसिस पे आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ऐप भी अवेलेबल है, वो ऐप भी आप डाउनलोड करके, सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है वहाँ पे, फ्री के भी स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।